हेलो क्लास ट्वेल्थ टीएनटी वर्चुअल्स दिस साइड। और मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आई होप आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम चैप्टर 3 बीएसटी का स्टार्ट करने वाले हैं। पहले दो चैप्टर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 3 विच इज बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एनवायरमेंट? आप सब एनवायरमेंट से क्या समझते हैं? एनवायरमेंट का मतलब यही होता है कि हमारा आसपास में जो भी चीजें। अब इस बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है? बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स वो सारी चीजें, वो सारे इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस और कोई भी फोर्स जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है, पर उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो सब चीजें होती हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, which is outside the control of business enterprise that may affect its performance. परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट कर रही है, पर हमारा इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। फर्स्ट फीचर है इसमें टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस मींस कि ये नहीं कि सिर्फ एक कोई फोर्स है जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर रही है। हमारे बिजनेस को बहुत सारी अलग अलग फोर्सेस अफेक्ट करती हैं, और बिजनेस इन्वायरमेंट है वो सारा सम टोटल है इस एक्सटर्नल फोर्सेस का। Business environment is the sum total of all the individuals, groups, institutions, and forces that exist outside the business organization and impact it, जो उसको impact करती हैं। नेक्स्ट हमारा important फीचर आता है जिसपे बहुत सारी केस स्टडीज भी बनती हैं। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं और जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस सारी वो फोर्सेस होती हैं जो स्पेसिफिकली हमारे ही बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कस्टमर्स, हमारे कॉम्पिटिटर्स और सप्लायर्स। जैसे कि सपोज हमने कोई बिजनेस खोला, बिजनेस स्टार्टअप किया बर्गर का। हमने बर्गर का स्टार्टअप तो कर लिया। अगर हमारी जैसे सपोज चटनी बहुत तीखी है, तो हमारा कस्टमर आएगा, वो हमारा कस्टमर आगे जाके 10 लोगों को बताएगा कि ये इनकी चटनी तीखी है और यहाँ से मत ट्राई करना। इसलिए ये इस चीज ने स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस को अफेक्ट किया। ये होती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। नेक्स्ट आती हैं जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस होती हैं जो सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करती हैं। पॉलिटिकल, कोई भी गवर्नमेंट में चेंज आ गया, कोई भी सोशल ट्रेंड में चेंज आ गया, कोई कल्चर चेंज हो गया, कोई भी लॉ नया आ गया, कोई भी टेक्नोलॉजी नई आ गई, या फिर कोई भी इकोनॉमिक डायमेंशंस लाइक टैक्सेस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए या कम कर दिए, इन सब फोर्सेस को हम कहते हैं जनरल फोर्सेस। सो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं जो स्पेसिफिकली हमारे एक बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, एंड जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो ओवरऑल हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारी थर्ड फोर्स, थर्ड फैक्टर विच इज इंटर रिलेटेडनेस। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर रिलेटेडनेस? इट मीन्स कि हमारी जो भी फोर्सेस एंड फैक्टर्स हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड कैसे हैं? हर चीज, हर फैक्टर इंटर रिलेटेड है। लाइक अब बहुत हेल्थ का ट्रेंड चल रहा है। इससे होगा क्या कि जो फास्ट फूड की दुकानें हैं उनका बिजनेस कम होगा, उन ऑर्गेनाइजेशंस का बिजनेस कम होगा। और हेल्थ रिलेटेड जो जूस की शॉप्स हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, जिम है, कोई भी स्पोर्ट्स है, उनका हमारा बिजनेस इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल एक और है, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम में इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? जो हमारी इनकम टैक्सेस काटने के बाद बचती है। अगर वो हमारी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो हम ऑब्वियसली लग्जरी प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। इससे लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। मतलब एक फोर्स कम होने से एक एक कोई भी फोर्स कम होने से दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा होता है। Third important feature is fourth important feature is dynamic nature. Dynamic word means that keeps on changing. Dynamic feature क्या होता है? जो बदलता रहता है। अब business environment, it keeps on changing. It never remains same. Keeps on changing is the main word. So dynamic environment is that keeps on changing. For example, कि अब हेल्थ का ट्रेंड चल रहा है। पहले सब फास्ट फूड खाते थे, अब फास्ट फूड भी हेल्थ रिलेटेड अच्छे लगते हैं सबको। कि लाइक फास्ट फूड तो हो पर वो घी कम हो उसमें, ऐसी चीजें।
नेक्स्ट हमारा आता है अनसर्टेनिटी। व्हाट डू मीन बाय अनसर्टेनिटी इज कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट का पता नहीं लगा सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स। अब डायनेमिक और अनसर्टेनिटी में बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डायनेमिक नेचर में क्या आता है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग इवन इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी ये चेंज होता रहता है। बट अनसर्टेनिटी फ्यूचर हैपनिंग्स के बारे में ही कहता है कि इसका हम पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डू मीन बाय कॉम्प्लेक्सिटी? एज वर्ड सजेस्ट कि ये बहुत वेरी डिफिकल्ट है। बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। It is really difficult for a business firm to understand business environment unless it is broken into components like political, economic, social, technological and legal dimensions. ये सारे डायमेंशंस हम अभी आगे पढ़ेंगे। कम्प्लेक्सिटी का यहाँ पे मतलब है कि हम नहीं पता, जो हमें पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग एज इट इज डायनामिक, सो हम नहीं पता लगा सकते कि अब कौन सा चेंज आने वाला है। प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इसको पहचानना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट फीचर इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी मीन्स कि सेंस ये कंसेप्ट डिफर करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। सपोज गर्मी की वजह से, जब इंडिया में बहुत गर्मी है अब, ये गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेस सब लोगों का कम हो रहा है। पर सभी लोग हिल स्टेशंस पे जा रहे हैं लाइक मसूरी एंड शिमला, पर वहां का उनका बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। सो इसलिए कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रिलेटिव कंसेप्ट क्यों है? सिंस इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। लाइक इंडिया में साड़ीज का बहुत ट्रेंड है, पर यूएसए में इतना ट्रेंड नहीं है। हर जगह पर डिफरेंट है ये ट्रेंड, इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को रिलेटिव कहा गया है।